गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने बना दी है गर्मा गर्म चाय। और सुबह चाय पीने का ही मज़ा कुछ और है। ठंड का मौसम होता है, वाह, हर एक चुस्की में अलग ही मज़ा है। तो अभी मैं पीऊँगा चाय, फिर देखते हैं क्या करना है। रेडी तो मैं हो गया हूँ, बस जैकेट पहनी है मैंने, स्कूटी वगैरह भी मैंने कर दी स्टार्ट। फिर निकल जाऊँगा मैं अखबार देने के लिए। वो बात ऐसी है कि आजकल सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। सुबह उठ के काफ़ी ज़्यादा ठंड, तो पर अगर आप उठ के एकदम से फिर मुँह धो लें और पैकिंग मतलब जुराबे पहन लें, सर को ढक लें और बढ़िया सी जैकेट लगा लें, तो उसके बाद थोड़ी ठंड कम लगती है। और उसके बाद फिर अगर हाथ में एक चाय का कप हो फिर तो क्या बात है। तो चलो फिर मैं पीता हूँ चाय। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं अपना सुखाबाग में। और जो भी अपनी अखबार रहेंगी उन अखबारों को देने के बाद फिर हम जाएंगे पसलहार की तरफ। तो आजकल यहाँ पे सुपर बाज़ार मेला शुरू हो चुका है सुखाबाग के मेला ग्राउंड में। तो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे व्यापारी बाहर से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा कपड़े यहाँ पे मिलेंगे। और 200 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पे। तो अभी तो मैं गया नहीं हूँ, पर जाऊँगा। 5 दिसंबर से ये मेला शुरू हो चुका है। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि इससे जो लोकल व्यापारी है उनके व्यापार में काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि वो बता रहे थे कि जैसे बरसात भी इस बार की काफ़ी अच्छी नहीं गई। तो और ऊपर से ये मेला जो प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी अवधि लगभग 1 महीना है, तो उसमें वो जो कपड़ा व्यापारी हैं बता रहे हैं कि, और जो भी आसपास के लोकल व्यापारी हैं बता रहे हैं कि हमें काफ़ी नुकसान होगा। तो उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के मेले या तो कम टाइम में किया जाए या साल में एक आध बार किया जाए। तो कल रविवार था, तो मौसम में कुछ इतने अच्छे तरीके से धूप वगैरह हुई नहीं और आसमान में बादल छाए हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि बारिश होगी। गुड़िया, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चौंतरा में, और धूप इस टाइम बिल्कुल सीधी सी बज रही है। सर्दी का मौसम है, धूप इतनी ज़्यादा है नहीं, पर इस टाइम 7:30 बजे जब धूप निकलती है ना, तो वो सीधा मुंह पे पड़ती है। और यहाँ थोड़े से आगे पंजाबी ढाबा पे मेरी अखबार लगी है। तो यहाँ पे 2-3 दिन हो गए, मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे पपी हैं, तो उनको दिए थे फिर मैंने बिस्किट छोटे खाने के लिए। तो आज तो देखते हैं अभी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पर आज मेरे पास है नहीं कुछ। और लोग क्या भाई उनकी बात कर रहा था, और देख के मेरे को जैसे ही मेरी स्कूटी देखी आ गई दोनों मेरे पास। तो अभी तो है नहीं मेरे पास कुछ इनको देने के लिए, तो कल देखता हूँ। और इसके साथ यहाँ पे पुलिस चौकी भी है, तो एक छोटा सा पप्पी पुलिस चौकी में घुस गया। और उसके बाद फिर चौड़ा में जो भी अपनी सप्लाई रहेगी उसके बाद जाऊँगा मैं पसलहार की तरफ। और देख सकते हैं मेरे को धूप बिल्कुल आंखों में इस टाइम सीधा बज रही है। अभी तो देख सकते हैं बिल्कुल सीधी आंखों में बज रही है, तो कोई बात नहीं। और आज कितनी प्रैक्टिस होगी कि अखबार भी कुछ सीधे चल जाती है। और देखो गौ माता भी बेचारी सड़क पे किसी ने छोड़ दी है। और आज के ठंड में तो इनकी भी बेचारों की हालत बहुत ख़राब होती होगी। काश मैं भी सोचता कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इन बेजुबानों के लिए कुछ कर पाता, पर इतना हो नहीं पाता है। और सुबह सुबह एक फ़ायदा और भी है, मतलब इतना अखबार देने का, एक तो माइंड और बॉडी पूरी फ्रेश रहती है। तो सर्दी जुकाम भी बहुत ही कम होते हैं, मतलब। और स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी में।
सुबह रोज़ सोचता हूँ कि भाई जल्दी जाऊँगा, और क्योंकि स्टार्टिंग के महीनों में कलेक्शन का भी रहता है साथ में, क्योंकि 9-10 तारीख को पहला जो हार का भी दिन होता है, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग मिल नहीं पाते सुबह, शाम के टाइम होता नहीं है। तो लोगों को तो मैंने बोला है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, और भाई साहब एकदम से गाड़ी आ गई ऊपर से, दिख तो गई थी मेरे को, पर जो उसकी थोड़ी दिक्कत होती है पेमेंट कलेक्शन में, क्योंकि 70 मतलब 50,000 रुपये इकट्ठा करना बिल। और अभी चौंगड़ा से रहेगा अपना पसवार की तरफ। सुबह सुबह रोड मतलब इतने बड़े नहीं होते, खाली होते हैं, उस हिसाब से और इन दिनों में आज के चौंदड़ा ग्राउंड में क्रिकेट की ट्रॉफ़ी जो है कि स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे भी मैच वगैरह लगे हुए हैं आजकल। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे यंग यूथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, खेल कूद होना या फिर मैच वगैरह, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी नशे की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा है और तरह तरह के नशे कर रहे हैं। तो उससे बढ़िया कि ये चीज़ें खेल कूद में प्रतियोगिता आसपास होती रहे, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और फिजिकल भी फिट रहेंगे और सब बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे तो आगे कुछ दिनों से लगातार मतलब के बाद मैच होते जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना राधा कृष्ण मंदिर से तो वो दूसरे पसलहार की तरफ जा रहा हूँ, पसल तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद जो भी रहेगा अपना और मैं बिल की बात कर रहा था तो अंकल ने इशारा कर दिया था कि 9 बिल ले जाओ। तो सुबह का आज का पहला बिल तो ले लेते हैं फिर। चलो सुबह सुबह लक्ष्मी माता की बहुत बढ़िया। अच्छा पैसे तो चाहिए जी, कैसे बनेगी बात बिना पैसों के। अंकल बोल के तुम्हें पैसे चाहिए कि चाहिए, मैं क्या कैसे बनेगी बात बिना पैसों के। ओके वो कालू भैया नहीं करो।